प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सूफी संत शाह मलंग प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका एडवोकेट चांदनी शाहबानो ने कहा। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से सूफी संत शाह मलंग प्रकोष्ठ की ओर से। मैं उसकी राष्ट्रीय संयोजिका हूँ और हम सभी लोग माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के सानिध्य में काम करते हैं। उनके विचारों को, उनके जो चाहते हैं, उनसे जो हमें सीखने को मिली है चीज़ें, उनको समाज में हम बढ़ाना चाहते हैं और हमारा समाज इन सभी चीज़ों को पूरे भारत देश में फैलाना चाहता है, उनके विचारों को। मेन मकसद हमारा ये है कि मैं अपने जो राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन जिसमें शाह, साईं, अलवी, दीवान, मदार, दरवेश, छपरवन, कलंदर, सुहरवर्दी, साबरी ऐसी तमाम पसमानदा जातियाँ हैं जो फकीर समाज की हैं, मेन उपनाम हैं उनके। तो उन सभी भारतवासियों से मैं अपील करना चाहूँगी, मुसलमानों से कहना चाहूँगी और अपने समाज से कहना चाहूँगी कि वो आज मैं उन लोगों को अपने इस आप लोगों के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें और हमारे प्रधानमंत्री को वोट करें। जी, बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण यही है कि उन्होंने पसमानदा समाज के लिए जो कुछ भी किया है, जो हमारी जो फकीर समाज के लिए किया है, जो मुसलमानों के लिए किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसीलिए मैं अपने समाज वालों से अपील करना चाह रही हूँ कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें। मुसलमानों के लिए उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अगर गैस सिलेंडर वितरित किया है औरतों के लिए, जो खास कर किया है, तलाक बिद्दत जैसी कुप्रथा से हमें बचाया है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए। और कश्मीर में 370A की जो धाराएं चेंज करी, वो उन सबको जो हटाया, वो मुसलमानों के लिए ये तोहफा ही तो है। और इसके बदले अगर हम उनको एक वोट कर सकते हैं तो मैं ऐसा कहूँगी कि मुसलमान को ये उनके लिए करना चाहिए। और उदाहरण है ऐसे मेरे घर में ही मेरी बहन के एक छोटा सा बेबी हुआ था, अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका तकरीबन मुझे लगता है कि 30-35 लाख तक के मतलब उसका खर्चा आ रहा था। तो उसमें उन्होंने योगदान दिया है, जो मैं बताना चाहूँगी कि कम से कम 6-7 लाख तक की राशि उनको प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा उनके लिए। एक गरीब व्यक्ति को इससे ज़्यादा क्या चाहिए स्वास्थ्य के लिए। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो फकीर समाज है, वो जो फकीर समाज है उसको सबसे पहले तो हमें एजुकेशन, स्वास्थ्य और जो ये सारी चीज़ें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो जब सॉल्व हो जाएंगी ना, उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि हमें कहाँ हिस्सेदारी चाहिए और कहाँ हमें इसके प्रति हमें सरकार से और क्या चीज़ें चाहिए। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो फकीर समाज, जो पसमानदा समाज है, सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है। और आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो जाए, समाज में उसकी भागीदारी तब तो होगी ना जब वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएगा, अपने एजुकेशन को बढ़ा पाएगा। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या मुझे किसी ऐसी जगह पे बैठा दिया जाएगा कि जाके वैसे मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अगर मैं पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं कर रखी हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मैं कहीं ऐसी जगह के भागीदारी सुनिश्चित अपनी नहीं करवा सकती। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये जो फकीर समाज है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने समाज को विकसित करें। और इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के लिए हमारा बीजेपी सरकार जो कर रही है, वो उससे हम बहुत ही खुश हैं और हमारा फकीर समाज उससे बहुत ही प्रेरित है। कि जहाँ तक मेरा समाज का सवाल है, मैं अपने समाज की ओर से आज मैं जो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहती हूँ, जो हमारे समाज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया है, उस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ आज। क्योंकि फकीर समाज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पसमानदा समाज को लेकर जो बातें कही हैं, वो हमारे बेनिफिट में है। और मुसलमान तो है पूरे भारत देश का, वो अल्पसंख्यक जो हैं भी जो भी हैं, वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, ठीक है करते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है वो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहता है।